वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे प्री कॉन्सेप्शन केयर के बारे में। अगर हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहला प्री कॉन्सेप्शन केयर ही हमारे माइंड में आता है, क्योंकि उसके बाद ही कॉन्सेप्शन एंड अदर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे प्री कॉन्सेप्शन केयर। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं प्री कॉन्सेप्शन केयर के बारे में तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है कि किस टाइप का केयर होता है। केयर इट मीन्स सिंपल है, केयर का मतलब होता है देखभाल, और प्री कॉन्सेप्शन इट मीन्स कि किसी भी वुमेन के प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले उसका मेडिकली, बिहेवियर और सोशल हेल्थ को असेस करना। और सिर्फ वुमेन के ही नहीं, जो कपल्स है इट मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, और हो सके तो उनकी फैमिली के भी बायोमेडिकल्स और बिहेवियरल एंड सोशल हेल्थ को असेस करना ही क्या कहलाता है, प्री कॉन्सेप्शन केयर। एम्स ऑफ प्री कॉन्सेप्शन केयर, द फर्स्ट इज टू इम्प्रूव देयर हेल्थ स्टेटस। इट मीन्स कि फ्यूचर के जो मदर एंड फादर हैं जो कंसीव करने से पहले हमारे पास आए हैं, वो हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि उनके इंडिविजुअल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो उनके हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं उनको हमको उनसे दूर करना। जो नेगेटिव इफेक्ट ला सकते हैं इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, उनको हमें उस जो कपल्स हैं उनसे दूर करने का, रिड्यूस ऑफ चांसेस टू बीइंग इल, हमको कम करना है। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। हमें दोनों के ही हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करना चाहिए, और सिर्फ वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होना चाहिए। हमें इस तरीके की उनको केयर प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म वो किसी भी तरीके के हेल्थ डेफिशिएंसी से प्रिवेंट होकर रह सके। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिसीज। क्योंकि कंसीव करने से पहले ही जो वुमेन है वो अपने केयर के लिए हमारे पास आई है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम उसे डिसीज से प्रिवेंट कर सकें, और साथ ही साथ अगर पहले से ही कोई डिसीज प्रेजेंट है उसकी बॉडी में तो हम उसे कंट्रोल करके रख सकें। नेक्स्ट, टू सिक्योर ऑप्टिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल कंडीशन। इट मीन्स कि सिर्फ वुमेन वो कंसीव करने वाली है तो सिर्फ वुमेन के ही न्यूट्रिशनल हेल्थ को हमको मेन पॉइंट में रखना है, ऐसा नहीं है। जो मेल हैं उनके भी, इट मीन्स बोथ पेरेंट्स, दोनों के ही हेल्थ और न्यूट्रिशनल कंडीशंस को हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कॉन्सेप्शन के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो, और साथ ही साथ प्री नेटल डेथ और किसी भी तरीके का कंजेनाइटल एनॉमलीज से हम जो बेबीज है उसको प्रिवेंट करके रख सकें। नेक्स्ट, टू इंश्योर द फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। हमें जो फिजिकल और इमोशनल हेल्थ दोनों को ही इम्प्रूव करना है। इट मीन्स ये नहीं है कि वुमेन आई और हमने इसको बहुत सारे मल्टीविटामिन वगैरह प्रोवाइड कर दिया तो उसका फिजिकल हेल्थ तो इम्प्रूव होगा, लेकिन हमें साथ ही साथ उसके इमोशनल हेल्थ को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिजिकल हेल्थ जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट इमोशनल हेल्थ भी होता है। नेक्स्ट, टू असेस नॉर्मल हेल्थ बाय ए चाइल्ड बेयरिंग वुमेन। हमको जो वुमेन है उसका नॉर्मल हेल्थ को भी असेस करता रहना चाहिए टाइम टू टाइम। पर्पस ऑफ प्री कॉन्सेप्शन केयर, फर्स्ट, एस्टेब्लिश लाइफस्टाइल बिहेवियर। इट मीन्स कि हमें एक मेंटेन करके रखना है प्रॉपर हेल्थ को। ऐसा नहीं है कि हमने उसे एक ही बार में केयर प्रोवाइड कर दिया, हेल्थ इंक्रीज हो गया, उसके बाद हम उसे छोड़ देंगे। हमें इस्टेब्लिश करके रखना है कि वो एक अपना गुड लाइफस्टाइल बिहेवियर को मेंटेन करके रख सके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट रिस्क। अगर किसी भी तरीके की कोई रिस्की मेडिकल कंडीशंस है या फिर किसी भी तरीके का सब्सटेंस एब्यूज का हमें हिस्ट्री देखने को मिल रहा है, एज लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड अदर ड्रग्स, तो हमें उससे भी प्रिवेंट करना है वुमेन को। कंसीव अ प्रेगनेंसी विदाउट एनी रिस्क फैक्टर। हमें इस तरीके का एटमॉस्फेयर, फिजिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल एटमॉस्फेयर हमें प्रोवाइड करना है वुमेन को, क्योंकि जो अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है वो तो वो किसी भी तरीके का रिस्क फैक्टर उसमें इन्वॉल्व ना हो। नेक्स्ट, प्रिपेयर कपल साइकोलॉजिकली फॉर प्रेगनेंसी। जो कपल्स हैं उन्हें हमें प्रिपेयर करना है साइकोलॉजिकली प्रेगनेंसी के लिए, ताकि किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें बियर करनी पड़ेगी टू बिकम विद पेरेंटहुड। नेक्स्ट, टू प्रमोट द प्री नेटल हेल्थ। इट मीन्स कि किसी भी तरीके की प्री नेटल हेल्थ को हमें प्रमोट करना है, जैसे उनका जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव करना है अबाउट सेक्सुअलिटी, वुमेनहुड एंड चाइल्ड बेयरिंग, इन सबसे रिलेटेड।
द नेक्स्ट है टू बेनिफिट वुमेन बीइंग ट्रीटेड फॉर अ कंडीशन। अगर किसी भी तरीके की हमें रिस्क फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, डायबिटीज या और भी इस तरीके की कोई और हाई रिस्क प्रेगनेंसी अगर हमें देखने को मिल रही है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर वो कंसीव करने से बिफोर हम उसे सप्रेस कर सकें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियस रहेगा। अगर हम तब भी उसे कंट्रोल नहीं कर सक रहे, जैसे सिकल सेल एनीमिया हुआ या हार्ट डिसीज हुआ, तो उसे तो हम किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उन्हें बेटर केयर प्रोवाइड करेंगे एट द होल टाइम ऑफ वुमेन्स प्रेगनेंसी, ताकि वो क्या करे, हेल्दी वुमेन से एक हेल्दी बेबी डिलीवर हो सके। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वाई प्रीकॉन्सेप्शन केयर। पहले भी तो लोग कंसीव किया करते थे और डिलीवरी हो जाती थी, लेकिन किसी भी तरीके का प्रीकॉन्सेप्शन केयर प्रोवाइड नहीं किया जाता था। तो प्रीकॉन्सेप्शन केयर की हमको जरूरत क्या है? तो आंसर इज फॉर प्रिवेंशन। प्रिवेंशन बहुत सारी चीजों से, अगर हम प्रीकॉन्सेप्शन केयर प्रोवाइड करते हैं वुमन को, तो ये मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करता है। ये किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी को भी प्रिवेंट करता है। स्टिल बर्थ, प्रीटर्म बर्थ, लो बर्थ वेट, बर्थ डिफेक्ट्स, किसी भी तरीके के न्यूनेटल इन्फेक्शन, अंडरवेट बेबीज या ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, या फिर किसी और तरीके का जैसे डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, इसमें जिस भी तरीके के जो रिस्क होते हैं, रिस्क फैक्टर्स, ये क्या करते हैं, हमको प्रिवेंट करने का काम करता है। इसीलिए प्री कॉन्सेप्शन केयर बहुत ही नेसेसरी होता है, ताकि जो वुमेन है और जो बेबी है, उन दोनों को ही हम किसी भी तरीके के रिस्क फैक्टर से प्रिवेंशन प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट इज एरियाज ऑफ प्री कॉन्सेप्शन केयर। इट मीन्स कौन कौन से एरियाज में हम प्री कॉन्सेप्शन केयर वुमेन कपल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज अबाउट द न्यूट्रिशनल कंडीशंस। हम उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट के बारे में हम उन्हें बता सकते हैं, वैक्सीन या प्रिवेंटेबल डिसीजेस के बारे में बता सकते हैं, जेनेटिक्स काउंसलिंग दे सकते हैं, जेनेटिक कंडीशंस असेस कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ के बारे में हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं। अगर कोई इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं तो उससे रिलेटेड हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अनवांटेड या फिर रेपिड प्रेगनेंसीज के से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और HIV रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे असेस कर सकते हैं। अगर कोई इंटरपर्सनल वायलेंस है, मेंटल हेल्थ है, साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज है, टोबैको यूज है, तो इन सब से हम क्या कर सकते हैं, वुमेन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द एजुकेशन, बाय द मेडिकेशन, काउंसलिंग, किसी भी तरीके से। द कंपोनेंट्स ऑफ प्री कॉन्सेप्शन केयर। फर्स्ट, न्यूट्रिशनल कंडीशन। हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि डायबिटीज या एनीमिया रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम उन्हें सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एज आयरन एंड फोलिक एसिड। हम उन्हें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टोबैको यूजेस। अगर हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि वुमेन्स या फिर गर्ल्स को किसी भी तरीके की स्मोकिंग या टोबैको का हैबिट तो नहीं है, तो उसके लिए हम उनको एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं, फार्मेकोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, बिहेवियर काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या अगर उनके घर में कोई सेकेंड हैंड स्मोकिंग से रिलेटेड तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में हम बता सकते हैं। देन नेक्स्ट होता है जेनेटिक कंडीशन। जेनेटिक कंडीशन में हम फैमिली हिस्ट्री लेंगे, फैमिली प्लानिंग के बारे में उन्हें बता सकते हैं, कैरियर स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ जेनेटिक कंडीशंस। देन नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल हेल्थ। हम उन्हें गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं किस तरीके के एनवायरमेंटल हजार्ड्स होते हैं और हम उससे खुद को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि हम किस तरीके से अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर से खुद को प्रोटेक्ट करके रखें, और ऑक्यूपेशनल हजार्ड से हम खुद को कैसे प्रिवेंट करके रख सकते हैं, या फिर अननेसेसरी पेस्टिसाइड यूजेस से खुद को अवॉइड करके रखना है, लीड एक्सपोजर से खुद को प्रिवेंट करके रखना है। ये सब हमने एजुकेट कर सकते हैं। देन इनफर्टिलिटी अगर है तो उसके बारे में हम उन्हें अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग उनकी इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी भी तरीके की स्टिग्मा
को हम बढ़ने नहीं देंगे उनकी फैमिली में, और कोशिश ये करेंगे कि हम उन्हें फॉलो प्रोवाइड कर सके। एवरी 6 to 12 मंथ में उन्हें हम काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और फार्माकोमेडिकल फैसिलिटी भी उन्हें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, इंट्रापर्सनल वायलेंस अगर कोई है तो हेल्थ प्रमोशंस कर सकते हैं, ठीक है। और उन्हें हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी भी तरीके का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में बता सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी के बारे में हम उन्हें बता सकते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। देन टू अर्ली एंड अनवांटेड एंड रैपिड सक्सेसिव प्रेगनेंसीज अगर हैं किसी में देखने को मिल रहा है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम, तो उन्हें हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। हर पीएससी सीएससी सेंटर में फ्री में कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड किया जाता है, उसके बारे में हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो मेन है या बॉय है, उन्हें किसी और दूसरे प्रैक्टिसेस में हम क्या कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के अगर है तो हमें सेफ सेक्स प्रैक्टिस के बारे में उन्हें बता सकते हैं, कंडोम प्रैक्टिसेस के बारे में उन्हें बता सकते हैं, और किस तरीके से प्रिवेंशन किया जा सकता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से, उसके बारे में उन्हें बता सकते हैं। देन फैमिली एचआईवी है तो एचआईवी के बारे में उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में बता सकते हैं, सेल्फ सेक्स प्रैक्टिस के बारे में बता सकते हैं, एचआईवी काउंसलिंग हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। देन मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है एट द टाइम ऑफ प्री कॉन्सेप्शन, तो हम उन्हें साइकोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे असेस करेंगे, उन्हें एजुकेशन एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं बिफोर द कंसीविंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देन हम उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उन्हें डिप्रेशन मैनेजमेंट की क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। देन साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज अगर कोई देखने को मिल रहा है तो हम उसको भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी तरीके की काउंसलिंग की नीड है तो हम काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, या फिर अगर उन्हें किसी तरीके के फार्माकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की नीड है तो हम उन्हें वो प्रोवाइड करेंगे। फैमिली प्लानिंग के बारे में हम उन्हें बता सकते हैं। देन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस जैसे रुबेला हो गया, टिटनेस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, हेपेटाइटिस बी, तो ये सब का हम उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के बारे में हम उनको बता सकते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो भी अपने पेरेंट्स के लिए उतने ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, उसमें किसी तरीके कोई इश्यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का सिस्ट देखने को मिल रहा है तो उसे रिमूव करना चाहिए, उसे ट्रीट करना चाहिए। The next is promotion of a woman for healthy pregnancy. The first, हमें उन्हें फॉलिक एसिड प्रोवाइड करना चाहिए, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना चाहिए, हेल्दी बिहेवियर मेंटेन करके रखना चाहिए, अदर न्यूट्रिशनल सब्सटेंस सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना चाहिए जैसे कि कैल्शियम, आयरन, ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, तो किसी भी तरीके के वायरल मार्कर टेस्ट हमें उन्हें करवाने चाहिए ताकि हम किसी भी इन्फेक्शियस और ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में आइडेंटिफाई कर सके। अदर चेकअप और टाइम टू टाइम रूटीन चेकअप हमें उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। प्री कॉन्सेप्शन केयर फॉर मेन, मैंने आपको जैसे बताया कि सिर्फ वुमेन के लिए नेसेसरी नहीं होता, ये मेन के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। फर्स्ट हमें उन्हें कहना चाहिए कि वो स्मोकिंग स्टॉप कर दें। नेक्स्ट हमें उन्हें मोबाइल या फिर किसी भी तरीके का फ़ोन तभी यूज़ करना चाहिए जो नेसेसरी हो, तभी हम उसे यूज़ करें। किसी भी तरीके के हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अराउंड द जेनिटल ऑर्गन्स। अगर उन्हें एक्सेसिव कैफीन यूज़ की नीड है तो उसे हमें कम करने की एडवाइस करना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी भी तरीके की वो सेक्सुअल डिजायर से रिलेटेड या फिर फर्टिलिटी इम्प्रूव करने से रिलेटेड कोई मेडिसिन अगर वो लेते हैं तो उसे अवॉइड करने के बारे में बोलना चाहिए। और एक रिलैक्सिंग शेड्यूल होना चाहिए उनका, उन्हें ये बताना चाहिए कि अगर आप किसी भी तरीके का अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं या स्टेरॉइड कंजप्शन कर रहे हैं तो उसे अवॉइड करें, एक हेल्दी वेट को मेंटेन करके रखें और प्लान फॉर फाइनेंस, बिकॉज बेबी के आने के बाद बहुत सारे एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, तो उन्हें फाइनेंशियली प्लानिंग के बारे में बताना सोचना चाहिए। और साथ ही साथ थिंकिंग अबाउट द पेरेंटिंग, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने से सिर्फ एक वुमेन ही मदर नहीं बन रही है, जो मेल पर्सन है वो भी फादर बन रहे हैं, तो उन्हें पेरेंटिंग के बारे में
सोचना चाहिए। ये सारी एडवाइस हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप और किस टॉपिक में वीडियोस देखना चाहते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।